नमस्कारम। राम राम। तो आज शुरू करते हैं सुखराम जी महाराज की वाणी व सत भेष को अंग। तो महाराज जी फरमाते हैं कि सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत शब्द ले राखूं, तेरी बात मोही तन माही, भात भात ले भाखूं। पंडितों से महाराज फरमाते हैं कि मैंने तो सत्य शब्द का ज्ञान धारण कर रखा है, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में है, उसका मैं सब तरह से वर्णन करता हूँ। महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि पंडितों से समझा रहे हैं, पंडितों के द्वारा समझा रहे हैं कि देखिए, संसार के अंदर हम जब वेद पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, लेकिन हम उस सत्य शब्द को धारण नहीं करते, तो वो ज्ञान बेमतलब का है। वो ज्ञान बिना किसी, वो उधार का ज्ञान है जो इधर उधर से आया हुआ है, वो हमारा ज्ञान नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो एक झूठा ज्ञान है। जब महाराज ने सत्य शब्द का ज्ञान धारण कर लिया है तो तुम्हारी बातें सब समझ में आती है। तो महाराज कहते हैं, तपस्या करूं तत्कर्ण लिया, और हृदय नहीं दारू, समताशील साज गहे बैठा, वेदा दूर निवारू। मैंने ब्रह्म का ज्ञान धारण कर रखा है, यही तपस्या है, और हृदय में धारण नहीं करता, समताशील साज को धारण कर दुविधा से दूर रहता हूं। देखिए, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान धारण कर लिया, अब ये ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान है जो केवल पद में है, जो आनंद पद में है, जो सुख दुख से परे है, जिसे ना तो सुख की अभिलाषा है ना दुख की पीड़ा है, जिसे ना तो सुख परेशान करते हैं ना दुख परेशान करते हैं, जो किसी भी द्वैत में नहीं है, किसी भी ड्यूअलिटी में नहीं है, वो हर द्वैत से बाहर है। देखिए, मुझे एक कहानी याद आती है, महाभारत की कहानी है। ये द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य गुरु थे, कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वो दोनों को ज्ञान देते थे, दोनों को समझाते थे कि हमें मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद मोह में फंसे हुए थे, खुद मोह में फंसे हुए थे, और यही मोह उनकी मृत्यु का कारण भी बना। द्रोणाचार्य, जिनका नाम ही द्रोण का आचरण करने वाला है, जो ड्यूअलिटी के अंदर फंसे हुए थे, करते क्या थे, पढ़ते क्या थे, पढ़ाते क्या थे, और अंदर से क्या महसूस करते थे। अंदर से तो वो काफ़ी मोह रखते थे, मोह रखने वाले थे। तो इसी मोह रखने के कारण उनकी मृत्यु हुई। जब धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा ये कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि एक हाथी था, हाथी के मारे जाने की खबर को उनको लगा, मोह में हमारी आंखें अंधी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, हम मोह में इतने पड़े होते हैं, हम संसार में इतने पड़े होते हैं कि हमारी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है, हम देख नहीं पाते। जैसे मोह में धृतराष्ट्र पड़े हुए थे, तो वो अंधे थे। वो अंधे आंखों से ही नहीं थे, वो अंधे मन से भी थे, उनकी अंदर की आंखें भी बंद थी, मोह के कारण उनकी आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी हुई थी। तो द्रोणाचार्य जब मोह के अंदर आकर ये फंस जाते हैं और युधिष्ठिर की बात में आ जाते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि एक हाथी था, और उसके अपने शस्त्र नीचे रख देते हैं। अश्वत्थामा जिन्हें ये वरदान प्राप्त था, द्रोणाचार्य जी जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि जब भी वो शस्त्र उनके हाथ में रहेंगे, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जैसे ही उन्होंने शस्त्र नीचे रखा और उन्हें बाणों से छलनी कर दिया गया। तो संसार जब तक हमारे मन में है, ये हमारी मृत्यु का कारण हमेशा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति कर लेते हैं, हमारे मन से संसार छूट जाता है, हमें केवली का ज्ञान आ जाता है, केवल पद का ज्ञान आ जाता है। केवल पद का मतलब होता है कि हमें सभी जगह एक ही दिखाई देता है, घट घट में राम दिखाई देता है, एक भाव हमारे अंदर रहता है, केवल एक भाव, वो केवली का ज्ञान है। जब वो उस भाव के अंदर हम रम जाते हैं, जब उस आनंद के भाव में हम रम जाते हैं, जिस आनंद पद की प्राप्ति कर लेते हैं, तब हम सारे द्वैत से मुक्त हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, ना काहू से हेत दोस्ती, बेर भाव नहीं राखूं, बुझा शकल भरम ले तोड़, आद अंत ले भाखूं। मेरे न तो किसी से हेत यानी प्रेम है, बेर भाव तो किसी से रखता ही नहीं हूं, बुझने पर ही सब भरम मिटा देता हूं, आदि से लेकर अंत तक वर्णन करता हूं। देखिए, सिर्फ एक भाव में रहना है, आनंद के भाव में, और सारी चीजों को छोड़ के रहना है। तो महाराज कहते हैं, एको भरम सकल में व्यापक, द्वितीय भाव न जानू, पांच भूत की सकल आत्मा, ज्या त्या भरम पिछाणु। एक ही भरम सर्वत्र व्यापक है, दूसरा भाव नहीं जानता,
पांच तत्वों की सब आत्मा है, सब जगह ब्रह्म देखता हूं। जब हमें यह पता चल जाता है कि एक ही ब्रह्म सभी जगह व्यापक है, तो दूसरा भाव हमारे अंदर आता ही नहीं है। जब हम ड्यूलिटी से मुक्त हो जाते हैं, जब द्वैतवाद से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारी कथनी और करनी एक हो जाती है, जब हमारे अंदर के भाव और हमारे बाहर के कर्म दोनों के अंदर एक समानता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, तब सभी जगह सकल जगह हमें ब्रह्म ही नजर आता है। और जब ब्रह्म नजर आएगा तब हम आनंद पद में गहरा जाएंगे। तो महाराज जी समझाते हैं, पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, करम बरम सब भागा, मिट गई रेण भया उजियारा, अगम अजोकर जाना। पूर्ण ज्ञान के आगे केवल पद की प्राप्ति पर भरम कर्म का नाश हो जाता है। अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान से ही नहीं जाना जाता, नहीं दृष्टि में आता है। उस पद की प्राप्ति होना ही अगम अगोचर जागा है। देखिए, जब भरम कर्म का नाश हो जाता है, जब हम भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रम कब दूर होंगे? जब हम इस संसार को मानेंगे कि ये संसार है, ये एक रंगमंच है और इस रंगमंच के ऊपर हम नाटक कर रहे हैं। जब ये बात हम समझ जाते हैं तो नाटक को हम बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। अब नाटक के जो भ्रम है, जो कर्म है, वो हमें नहीं लगते। तो उसी तरीके से क्रिया धर्म कर्म सब छाड़िया, चीका चित दिराऊं, भाव भजन की करे रसोई, नित पित ऐसे पाऊं। क्रिया धर्म कर्म सबको छोड़कर चित्त लगाकर भजन करना ही चौका लगाना है। भाव प्रेम से भजन करना रसोई बनाना है। हमेशा इस तरह भजन करता हूं, यही पाना है। देखिए, भोजन करने के लिए हमें रसोई लगानी होती है। रसोई के अंदर सारा चौका लगाना होता है, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें लगानी होती है, सारे साज सज्जा करने होते हैं। तो भोजन पकाने के लिए सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया केवल पद को पाने की भजन है। और भजन की प्रक्रिया के अंदर जब हम भजन करते हैं, अपनी अंतरात्मा से भजन करते हैं, जब हम शरीर और मन के परे रखकर अपने श्वासों और श्वास के साथ भजन करते हैं, शरीर और मन के बिना, ना तो शरीर आड़े आता है, ना कभी मन आड़े आए। और जब हम शरीर और मन के परे बैठना सीख जाते हैं, यही भजन करना है। और जब हम भजन करना सीख जाते हैं तो धर्म कर्म और भरम कर्म सारी चीजें छूट जाती है। चारू वेद वेद में बाचा, ऐसा जग रिचाया, 5-25 सकल ले झुकिया, पीछे जीव जिवाया। चारों वेदों के बांचने पर मुझे यह भेद मिला कि चारों वेद जो करनी करते हैं उससे यज्ञ कहते हैं। मैं ऐसा यज्ञ करता हूं, 5 तत्व 25 प्रकृतियों से अलग होकर जन्म मरण से रहित होना ही पीछे जीव जिवाया है। देखिए, जो बात चारों वेद कह रहे हैं, जो सारी वेदों के अंदर जो भेद लिखा हुआ है, वही भेद आपके भीतर भी है। जब आप इस तरीके से सदगुरु विधि से भजन करना सीख जाते हैं, जब आप भजन करते हैं, तब आपको चारों वेद का ज्ञान हो जाता है। आप जो वेद कह रहे हैं वही करनी आप भी करने लगते हैं। जो वेद यज्ञ बताते हैं वैसे यज्ञ आप रेगुलर करने लगते हैं, नियमित करने लगते हैं और डेली करने लगते हैं। तो ऐसा यज्ञ कि ऐसी भजन की विधि, ऐसी ध्यान की विधि जब हम ये करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे भरम कर्म दूर हो जाते हैं और चारों वेदों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा जीग करूं मैं बारी, नितपत करूं सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलू, गगन महल गर जाड़ा। मैं ऐसा भारी यज्ञ करता हूं, हमेशा ही स्नान करता हूं। निर्मल नीर यानी निरंजन निरंकार पद में शब्द का अखंड अधर, गगन में ज्ञान होना ही अधर झूलना वे गगन महल घर जाना है। दंड कमंडल क्रिया हम कीनी, निर्मल नीर भराया, धोती ध्यान अधर में सूखे, नाय धोए घर आया। सदगुरु विधि से भजन करना ही दंड कमंडल में क्रिया करना है। भजन ध्यान कर पूर्ण पद की प्राप्ति करना ही निर्मल नीर भराना है। सत्य शब्द का अधर ध्यान होना ही धोती का अधर में सूखना है। आनंद पद में लय होना ही नाय धोए कर आना है। महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं। देखिए, हम जब मंदिर में जाते हैं तब हम सारे क्रियाक्रम सब कुछ करते हैं। जो एक मंदिर आपके अंदर है, जो आपकी आत्मा है, जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो सारे क्रियाकर्म, दंड कमंडल क्रिया करना, जो कुछ भी करना है, सब कुछ जब हम अंदर करते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही विधि है। जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे हम उस आनंद को पालेंगे। सत्य शब्द का अदर ध्यान होना ही धोती का अधर में सूखना है। आनंद पद में लय होना ही नाय धोए का घर आना है। जैसे नहाने से हमारी सारी थकान चली जाती है, नहाने से हम ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, और उसी नहाने से, उसी तरीके से भजन करने से भी हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं।
जैसे नहाना होता है उसी तरीके से भजन करना भी होता है। जब नियमित रूप से हम भजन करने लगते हैं तो उतनी ही फ्रेशनेस, उतनी ही ताजगी हमारे शरीर के अंदर आने लगती है, हमारे मन के अंदर आने लगती है और हम उस आनंद पद की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ऐसा तरक त्यागू में राखूं, चवड़े कहूँ बजाई, काम क्रोध अहंकार मदरे, छोड़ी जगत सगाई। मैं ऐसा तरक त्याग रखता हूँ, सो सबको प्रकट करता हूँ। काम क्रोध अहंकार अभिमान व जगत का मोह छोड़ा है, ऐसा त्याग है। देखिए, आप संसार में रहकर संसार का त्याग नहीं कर सकते। त्याग वो नहीं होता है कि आप घर बार छोड़कर कहीं जंगल में चले गए और संत बन गए, साधु बन गए, आप त्यागी बन गए। ऐसे त्यागी नहीं हुआ जाता। त्यागी हुआ जाता है जब आप उनके अंदर लिपायमान ही न हो। आप संसार में तो रहें लेकिन संसार के होके ना रहें। आप संसार में ऐसे रहें जैसे एक सपना देख रहे हैं। आप संसार में ऐसे रहें जैसे आप संसार में एक नाटक कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रंगमंच है, उस पर आप अभिनय कर रहे हैं। जब ये भाव आपके अंदर गहरा जाता है तब सारी चीज़ें छूट जाती है। काम क्रोध अहंकार अभिमान, सारी जगत का मोह, सब कुछ छूट जाता है। यही त्याग है और यही सदगुरु विधि द्वारा भजन करने पर यह त्याग उत्पन्न होता है। महाराज फरमाते हैं, तामस तरग रीस सब त्यागी, मते मान उड़ाया, लालच लोभ चायकू तजरे, यूं सुख माए समाया। तामसी वृत्ति तरक क्रोध सबको छोड़कर मेरी तेरी व बढ़ाई को नहीं चाहा, लालच व लोभ इच्छाओं को छोड़कर इस तरह सच्चे सुख की प्राप्ति की। अब ये सच्चा सुख कब मिलता है? ये सच्चा सुख जब मिलता है जब हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। देखिए, छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी होता है। हमने अगर किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है तभी हम उसको छोड़ पाते हैं। जैसे मैंने इस फ़ोन को पकड़ा हुआ है तो पहले तो मैंने इसे पकड़ा है ना, अभी इसको मैंने छोड़ा है। अगर मैंने इसको पकड़ा ही नहीं है, मेरे हाथ खाली है, जब मुझे पता चल गया इसे पकड़ना ही नहीं है, तो त्याग कहाँ हुआ? वो त्याग तो ऑटोमेटिक हो गया, वो छूटा हुआ ही है, छोड़ना नहीं पड़ा। तो उसी तरीके से जब हम भजन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें व्यर्थ मालूम होती और वह स्वतः ही छूट जाती है। सेजे रहूं जगत के माही, सोच फिकर नहीं मेरे, उपजे खपे हाण नहीं जोखम, मोह आण नहीं घेरे। सहज वृत्ति में संसार में रहता हूँ, मुझे किसी तरह की सोच फिक्र नहीं है। संसार में कितना ही उपजो खपो, मुझे हानि लाभ नहीं है। जगत से मोह नहीं करता। देखिए, जगत से हम मोह करेंगे तो हमारी दुर्गति होना तय है और संसार से मोह छूट जाएगा जब हमें पता चल जाएगा कि ये मोह व्यर्थ है, संसार में उलझना व्यर्थ है, संसार को हम एक सपने की बातें लेते हैं, तो हम सहज रूप से रहेंगे। एक कहानी मुझे याद आती है। एक संत एक गांव के बाहर रहते थे। उन्होंने अपनी गांव के बाहर कुटिया बनाई और पूरे गांव के अंदर भिक्षा मांग कर लाते और अपना खाना पीना करते थे। भिक्षा मांगकर खाना पीना करके ऐसे उनके दिन कट रहे थे। थोड़े दिनों के बाद जब सारा गांव वाले इकट्ठे होकर आए और कुटिया के ऊपर आए और उनकी कुटिया को तोड़ डाला, तहस नहस कर डाला, तो संत ने पूछा, इतना मुझे प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं, मेरी कुटिया को क्यों तोड़ा? तो उन्होंने एक बच्चा लाया और उनको बच्चा थमा दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुमने व्यभिचार किया है हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव की एक कन्या के साथ तुमने व्यभिचार किया, उसके कारण ये बच्चा जन्मा है, ये बच्चा तुम्हारा है, इस बच्चे के पिता तुम हो। तो संत कहते हैं, अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो हो सकता है मैं ही इसका पिता हूँ। वो उस बच्चे को अपना लेते हैं। सारे गांव वाले चले जाते हैं। अगले दिन उसी बच्चे को लेकर वो भिक्षा मांगने उस गांव में जाते हैं। सारे गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और वहाँ से उनको उलाहने देने लगते हैं, भगाने लगते हैं। संत उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं जिस घर के कारण उनके ऊपर लांछन लगा था कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसके पिता तुम हो। वही वो स्त्री, वो कन्या वहाँ रहती थी। जब उस स्त्री के घर के सामने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दे दो, मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए दे दो, ये भूखा है, इसको कुछ दे दो, तो अंदर से वो स्त्री आती है, उसका मन पसीज जाता है और कहता है, और वो स्त्री कहती है कि इस बच्चे के पिता आप नहीं हो, और अपने घर वालों को कहती है कि इस बच्चे के पिता ये नहीं है, इस बच्चे के पिता तो मेरा एक प्रेमी है, वो है, लेकिन ये बात मैंने छुपाई और इस संत के ऊपर मैंने डाल दी, ताकि ये तो संत है, इनको आप ज़्यादा कुछ बोलोगे नहीं, अगर मैं प्रेमी का नाम ले लेती तो प्रेमी को आप मार डालते हैं। तो वो सारे जो गांव के लोग होते हैं वो तुरंत उस संत के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि
महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने आपको पहचाना नहीं। लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? आपने इतनी प्रताड़ना क्यों सहन की? आपने इतनी उलाहना क्यों सहन की? आपने इतने सारे दुख क्यों सहन किए? आपकी झोपड़ी को हमने तोड़ दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं तो यहाँ हूं ही नहीं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, आप चाहे झोपड़ी दो ना दो, मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, मैं सहज वृत्ति से रहता हूँ। वो आनंद पद में रहते थे, वो केवल पद में रहते थे। तो देखिए, जैसे ही हम आनंद पद में या केवल पद में रहते हैं, संसार बहुत सारी क्रियामान करता है। संसार को ये चीजें बाद में समझ में आती है कि उनका आनंद, उनका केवल्य पद, उनका केवल्य ज्ञान बाद में समझ में आता है, जब उन्हें पछताना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं, ऐसा त्याग नितपत मेरा साई शरणे निभावे, जिण जीव पाव से पेला दूजा बेव ने आवे। मेरे हमेशा ऐसा ही त्याग है, परमात्मा की कृपा से निभता है। ये जीव परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भेद नहीं जानता। सामी पणो सेंग है मेरे, बिन बिन भेद बताऊं, भस्मी अंग ध्यान में चाड़ू, कपड़ा प्रेम रंगाऊं। मेरे सब तरह से स्वामी प्रणा है, इसका अलग अलग भेद बताता हूं। परमात्मा का ध्यान करना ही शरीर पर भस्मी रमाना है, परमात्मा से प्रेम करना ही कपड़े रंगाना है। देखिए, हम बाहर कोई भस्म लगा रहा है, कोई अच्छे अच्छे कपड़े रंगवा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो ये सारी चीजें करना, ये संसारिक चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाटक तो हमें करने ही पड़ेंगे। चाहे आप साधु हो तो आप भस्म लगा के घूमेंगे, और आप संसारी हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमेंगे। लेकिन भेद ये है कि जो आदमी परमात्मा का ध्यान करता है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो साधु हो, जो इसे पता चल जाता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं अपनी आत्मा का श्रृंगार करने के लिए कर रहा हूं, तो उस तरीके से अपना स्वामीपना, अपनी आत्मा का जो स्वामीपना है, अपनी आत्मा की जो मालिकियत है, वो उसके पास आ जाती है। अभी हमारी मालिकियत हमारे पास नहीं है। हमारी मालिकत, हमारा स्वामीपना किसी और के हाथ में है। कोई हमें कुछ कह देता है, हमें क्रोध आ जाता है, तो मालिक कौन हुआ? वो सामने वाला ना, जिसने कुछ हमारी बटन दबाई और हम चालू हो गए। हमने अपनी मालिकियत खो दी। हम अपनी स्वयंपूर्णता से नहीं जी रहे। जो व्यक्ति स्वयंपूर्णता से जीने लगता है, जो इस बोध से जीने लगता है कि जो करूँगा अपनी स्वयंपूर्णता से करूँगा, अपनी मालिकियत से करूँगा, अपने स्वामीपने से करूँगा, तो जैसे जैसे इंसान के अंदर वो स्वामीपना गहराता है, वो स्वयंपूर्णता गहराती है, वो मालकियत आती जाती है, तब तक सारे भरम कर्म दूर होने लगते हैं। पासु प्रीत फिटकड़ी लाई, घेरू ज्ञान करीजे, कुंडो नाभ सूरत में गालू, चादर चित रंगीजे। परमात्मा से प्रीति करना फिटकड़ी लाना है, वे ज्ञान करना ही घेरू लगाना है, नाभि में सूरत लगाकर भजन करना ही, भक्ति में हर समय लगना ही चित्त रूपी चादर रंगना है। भजन करना ही चित्त रूपी चादर रंगना है। देखिए, भजन की विधि काफ़ी सरल है, काफ़ी सहज है, इसे हम कभी भी कर सकते हैं। भजन की विधि के लिए आप मुझसे संपर्क करें, मेरे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस सदगुरु विधि द्वारा जब हम भजन करेंगे, जब हम ध्यान करना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये दूर होती जाएगी। जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितने दुख हैं, जितने संताप हमने ओढ़े हुए हैं, सब कुछ खत्म होता जाएगा। तुम भी तत् ज्ञान की हाथे, माया ब्रह्म जल भरिया, पीवत नीर छिकू नहीं कोई, सांस उसा से जरिया। ब्रह्म पद का ज्ञान करना ही तुम भी हाथ में लेना है, सत्य शब्द का ध्यान होना ही ब्रह्म जल भरना है। ब्रह्म शब्द का अखंड ध्यान होता रहता है, सांस उश्वास भी आता रहता है। माथे जटा जुक्त रू बांधी, लीव लंगोट लगाई, गोला हाथ भेद का लिया, अणबे अलख जगाई। विधि से भजन करना ही जटा बांधना है, लीव बंद भजन होना ही लंगोट लगाना है। परमात्मा की प्राप्ति का भेद जानना ही हाथ में गोला लेना, व अनुभव करके कहना ही अलख जगाना है। धूणी ध्यान शिखर में तापू, सूरत पावड़ी चालू, जाड़ो काल ठंड सब भागी, पवना संग ले बोलू। ब्रह्मांड से ऊपर ध्यान होना ही शिखर पर धूणी तपना है, सूरज से अनुभव होना ही पावड़ी से चलना है। सांस उश्वास में भजन करने से काल व ठंड सब भाग जाती है। 5 25 4 मिलू तीनू, आ जमात चलाई, त्रिवेणी तट जाए सपाड़े, कियो बहुत बुजुद भाई। 5 तत्वों के शरीर, 25 प्रकृति, मन बुद्ध चित्त अहंकार, सत रज तम गुणों के साथ भजन करना ही जमात चलाना है। त्रिकुटी में ध्यान रखकर भजन करना ही त्रिवेणी में स्नान करना व युद्ध करना है। देखिए, ध्यान करना सहज बात नहीं है, एक युद्ध लड़ना होता है। अपने भीतर उस द्वंद्व से युद्ध लड़ना होता है। जो ड्यूअलिटी, जो द्वंद्व हमारे अंदर है,
उन सारी चीज़ों से युद्ध लड़ना होता है और उनके पार जाना होता है। तो ध्यान करना आसान नहीं है, सहज ध्यान है। ध्यान लगता सहज है लेकिन है बहुत कठिन। लेकिन अगर सदगुरु विधि से या गुरु के सानिध्य में अगर भजन किया जाए और विधि द्वारा सहज भजन किया जाए तो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है। हम सहज ही आनंद पद की ओर जाने लगते हैं, हम सहज ही आनंद की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर आनंद पद आने लगता है, जैसे जैसे केवली का ज्ञान हमारे अंदर आने लगता है, जैसे जैसे केवल्य पद की ओर हम आने जाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप खत्म होने लगते हैं। पीड़ा, संताप, दुख तब तक है जब तक हम अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान नहीं लाते। आप शुरू कीजिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए और ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए शरीर को भूल जाइए, मन को भूल जाइए, सांसों के साक्षी बनिए। आती श्वास को देखिए, जाती श्वास को देखिए, बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। धीरे 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 आपकी बेकरी वाणी शांत होगी, आपके संसार की जो बकबक है वो शांत होगी, आपके मन की बकबक शांत होगी, आपकी मन की जितनी भी वासनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो अग्नि आपके अंदर जली हुई है वो सारी शांत होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो चीज़ें शांत होगी, जैसे जैसे विचारों का आवेग कम होगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक शून्यता गहराएगी। उस शून्यता का आनंद आप लेना सीख जाइए, उस शून्यता को चखना सीख जाइए, उस शून्यता के अंदर बैठना सीख जाइए। उस शून्यता में, उस ब्लैंक में, जहाँ कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बैठना होता है, सिर्फ अपने को भूलना होता है और श्वासों के साथ, श्वासों के लय के साथ अपनी तालमेल बिठानी होती है। जब हम उस लय के साथ जुड़ जाते हैं और धीरे 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 हमें एक गूंज सुनाई देती है, जब ये सारी बकबक शांत हो जाती है, जब ये सारा शोर शांत हो जाता है, जब शून्यता गहराती है, उस शून्यता के अंदर हमें एक गूंज सुनाई देती है। उस गूंज का नाम है ररंकार, जिन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता, जो 52 अक्षरों में नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो गूंज सिर्फ महसूस की जाती है जब हम उस गूंज के साथ अपनी गूंज को, अपने जीवन को, अपनी श्वासों को उस लय में ले आते हैं, उस लय द्वारा भजन करते हैं। तब हम उस आनंद पद की, उस केवल पद की प्राप्ति करने लगते हैं और धीरे 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 हमारे जीवन में आनंद गहराता जाता है। तो यह है सदगुरु विधि द्वारा भजन करना। सदगुरु विधि द्वारा भजन करना बेहद आसान है। सिर्फ बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है और श्वास, आती श्वास और जाती श्वास के साक्षी बनना है। नमस्कार।